तो मसला राजनीतिक है, मसला आंकड़ों से जुड़ा हुआ है और मसला बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी है, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव अपने आप में बहुत ज़्यादा टेक्निकल होता है। और इसको समझने के लिए अब जो शख्स हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हरियाणा विधानसभा में स्पीकर रह चुके हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है। मेरी मुराद कुलदीप शर्मा जी से है, जो फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज कांग्रेस के नेता के तौर पे नहीं, बल्कि पूर्व विधानसभा स्पीकर के तौर पर और एक एक्सपर्ट के तौर पर हम आपको जोड़ रहे हैं। स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर कुलदीप शर्मा जी। शुक्रिया मुकेश जी, थैंक यू वेरी मच। तो आज हम पहले भी बात कर रहे थे, ये जो कांग्रेस को एक झटका लग रहा है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मानना है कि जो राज्यसभा की सीट कांग्रेस एकदम सुरक्षित सोच रही थी, जिस पे अभिषेक मनु सिंघवी को उतारा गया था, उस सीट पर खतरा मंडराने लगा है। वजह है कि कांग्रेस के कुछ विधायक, नंबर सभी सामने नहीं आए, शायद आपसे बात करते हुए आ जाएं या कुछ और समय लगे। तो ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है, उसका क्या होगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मुकेश जी, वी शुड ऑल वेट फॉर द रिजल्ट टू कम आउट। इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट एनीथिंग। वोट काउंट होगा, वोट काउंट होने के बाद ही बात इतनी स्पष्ट होगी कि कितने लोगों ने, एज पर द रूमर्स और रिपोर्ट, एज पर द क्लेम ऑफ द बीजेपी, हाउ मेनी पीपल हैव वोटेड अगेंस्ट द पार्टी candidate, that is yet to be taken. So that is yet to come out. So it's too early to predict all those things or to indulge in a discussion like that. But in any case, since ये subject discussion है, so I would like to comment कि देखिए, एक तो जो क्रॉस वोटिंग है, इसमें व्हिप जारी नहीं हो सकता है जी। और जब व्हिप जारी नहीं होता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है जी। तीसरी बात यह है कि ये वोट किसने डाली, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बिकॉज इट्स अ सीक्रेट बैलेट। हाउ विल यू कम टू नो कि किस आदमी ने वोट नहीं डाली है कांग्रेस कैंडिडेट को या क्रॉस वोटिंग में बीजेपी को डाली? जी, ये बात तो पता नहीं। क्योंकि शर्मा जी, जो राज्यसभा चुनाव हैं, इसको लेकर जो बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, उनको किस तरीके से ये वोटिंग होती है, इसका ज्ञान काफ़ी कम है। तो कुछ हम जितना कि जानते हैं, कहते हैं कि जब राज्यसभा का चुनाव होता है तो उसमें हर एक पार्टी का अपना एक एजेंट होता है, और इसमें भी आज 4 एजेंट्स को अलग अलग समय पर कांग्रेस ने लगाया था, जो वर्तमान में विधायक हैं या मंत्री हैं। तो क्या जब वो वोट डालकर आता है कांग्रेस का विधायक, तो वो वोट उस एजेंट को दिखाना कंपलसरी नहीं है, लाजमी नहीं है? और अगर वो वोट दिखा रहा है उसको, तो इससे तो अंदाज़ा हो ही जाएगा कि ये जो फलाना विधायक है वोट डाल के आया, इसने अभिषेक मनु सिंघवी को वोट नहीं दिया है बल्कि हर्ष महाजन को दे दिया है, या वोट डालने में कुछ गड़बड़ी कर दी है। तो सीक्रेट कैसे हुआ? ये आरपीएस, मेरे जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसमें ये वोट दिखाना पार्टी के अधिकृत एजेंट को कंपलसरी है जी। और जिन लोगों ने वोट दिखाया है पार्टी के अधिकृत कैंडिडेट को, तो अधिकृत कैंडिडेट ज्यादा बेहतर बता सकता है कि किस स्थिति में रही है सारी वोटिंग जी। लेकिन जो हरियाणा कई बार इन बातों का भुक्तभोगी रहा है। एक बार तो एक पेन बदला गया था। जी बिल्कुल बिल्कुल, उस पर भी मैं आने वाला हूँ। हाँ, उसमें इनफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड होने चाहिए थे, और बदल गया और रिजल्ट इधर उधर हो गया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, हम अपना पेन देंगे, तो फिर एक अपने पेन की वो प्रक्रिया चालू हो गई। ऐसे क्रॉस वोटिंग की परिस्थितियां कई बार बनी है। लास्ट हरियाणा विधानसभा में एक सदस्य पर, ये कांग्रेस के सदस्य पर ये उंगली उठी थी कि भी टिक का निशान लगाया है, ये तो नहीं आइडेंटिफाई हो पाया कि किसने लगाया जी।
लेकिन वो टिक का निशान लगाने की वजह से वोट कैंसिल हो गई। यू हैव टू राइट योर प्रेफरेंस फर्स्ट, रोमन लेटर्स में लिखनी पड़ती है। तो वो अगर नहीं लिखी है उस तरीके से, टिक कर दिया है, राइट कर दिया है, तो वोट इज लाइक अबाउंड टू बी कैंसिल। जी। तो अभी देखना जो काउंटिंग हरियाणा में आपने देखा, हमने देखा उस वक्त जो विजयी उम्मीदवार के तौर पर सुभाष चंद्रा को घोषित किया गया था और हाँ जी। उसमें कांग्रेस के ही काफ़ी वोट कैंसिल हो गए थे, शायद 13 वोट थे अगर मुझे सही से याद हो। और उस 16 हाँ वोट 16 वोट थे, माफ़ कीजिएगा। और उसमें फिर सामने ये आया था कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक पे आरोप लगा था कि उसने जब वोट डाला तो उसने सही पेन से डाल दिया जो चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया था, और उसके बाद जो 16 विधायक आए उनके समय में पेन बदल दिया गया। और जब ये 16 की 16 वोटें जो कांग्रेस वाले लाइन में लगे थे जब खत्म हुई तो दोबारा से वो सही वाला पेन रख दिया गया। तो ये शाही का क्या खेल है इसमें, और इतना बड़ा चुनाव होता है। ये इतना बड़ा स्कैंडल हुआ था और इट वाज अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ द इलेक्टोरल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जब वोट कर रहे हैं और इस तरह की बंगलिंग हुई, तो इससे तो वैसे ही मतलब सारे इलेक्टोरल सिस्टम पर प्रशंसन लगा था। लेकिन ये बात ठीक है कि जब बीजेपी के एक सदस्य वोट डालने गए तो उन्होंने ओरिजिनल पेन से वोट डाला और उस पेन को उठा के अपनी जेब में डालकर ले गए और दूसरा पेन वहां रख दिया। जब लास्ट में 3 वोट कांग्रेस की रह गई थी, विच इंक्लूडेड माय वोट ऑल्सो, तो उस समय वो पेन ओरिजिनल वहां पर वो सदस्य रखा है और ये गेम हुआ है, ये गेम हुआ है। अब देखिए चंडीगढ़ में क्या हुआ मेयरियल इलेक्शन जी। मेयरियल इलेक्शन दूसरा जो केस आया था वो अभी फिर जब कार्तिक शर्मा जी विजयी हुए उसमें भी लास्ट तक संशय बना रहा कि ये कौन वोट क्या कर गया, वो पूरा माजरा। अभी तक मैंने इसीलिए कहा ना कि वोट की सीक्रेसी को वायलेट नहीं कर सकते हैं आप जी। अभी तक ये तो किसी ने डेफिनेटली नहीं कहा कि किसने वोट नहीं दिया है या किसने टिक से हरियाणा में रिजेक्ट कराया है। तो काउंटिंग से पता लगेगा कि ये वोट रिजेक्ट हो रहे हैं या ये वोट बीजेपी को दिए गए हैं या ये वोट किसी प्रेफरेंस में चले गए हैं। ये सारी बात काउंटिंग रिवील करे जी। अभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने राज्यसभा के लिए व्हिप जारी किया है। तो क्या राज्यसभा चुनाव में व्हिप जारी किया जा सकता है टेक्निकली? नॉट एट ऑल, देयर कैन नॉट बी ए व्हिप। और मेरा ख्याल उनका खंडन भी आया है कि हमने कोई व्हिप जारी। हाँ नहीं, अभी उनका फिर से नहीं, उन्होंने खुद बयान भी उनका आया था। हो सकता है कि उतना ज्ञान जितना आपके पास है उनको ना हो, लेकिन क्योंकि वहाँ पे राजीव शुक्ला जी भी मौजूद हैं, पूरा देख रहे हैं इस वक्त जो विधानसभा के साथ में होटल है वहाँ पे वहाँ पर पूरे कांग्रेस के नेता बैठे हैं, मंथन कर रहे हैं, भाजपा वाले भी मंथन कर रहे हैं। भाजपा वाले इस वक्त ये मंथन कर रहे हैं कि ये राज्यसभा की सीट अगर उनके हाथ में आ गई तो अगला नंबर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार का होगा। तो उसमें कितनी कामयाबी भाजपा को मिल सकती है और सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए राज्यसभा की सीट को तो छोड़िए, अब अपनी कुर्सी बचाने का जो है कितना बड़ा चैलेंज है। देखिए बैटल ऑफ नर्व्स शुरू हुई है और इट्स ए गेम बेस्ड ऑन द लास्ट बॉल। लेट द काउंटिंग कम, काउंटिंग रिजल्ट कम्स आउट, देन ओनली इट विल बी सेफ टू कमेंट ऑन सिचुएशन। व्हेन वी डोंट नो व्हाट इज द सिचुएशन, देयर कैन नॉट बी अ डेफिनेटिव कॉन्सेप्ट। क्योंकि अभी हमारे साथ कुलदीप शर्मा जी जुड़े हुए हैं जो इन पूरे विषयों के ज्ञाता हैं। तो जितने भी हाइपोथेटिकल सवाल हैं, परिकल्पना पे आधारित जो सवाल हैं, उनके जवाब मैं आपसे ले लेना चाहता हूं। 68 कुल विधायकों की संख्या है वहां पर, जिसमें से 40 विधायक जो हैं वो कांग्रेस के हैं, 25 विधायक जो हैं वो भाजपा के हैं, 3 विधायक जो हैं निर्दलीय हैं। अब जो खबरें आ रही हैं या हम कहें कि जो अफवाह उड़ रही है या जो अलग अलग जगह पर खबर फैलाई जा रही है, तो कोई तो कहता है कि 10 से 12 विधायक हैं जिन्होंने कांग्रेस को वोट ना देकर क्रॉस वोटिंग कर दिया। वो क्रॉस वोटिंग में उन्होंने भाजपा के हर्ष महाजन को वोट दिया होगा या टिक मार्क कर दिया होगा या अपनी वोट में कुछ ऐसी कलाकारी कर दी होगी जिससे वो अवैध हो जाए।
मान लीजिए कि 68 में से 34 जो सही वोट हैं वो कांग्रेस के खाते में आ जाती हैं और 34 भाजपा के खाते में आ जाती हैं, तो अगर 34-34 दोनों का आंकड़ा होगा तो फिर विजयी किसको माना जाएगा? So there is a provision for that. उसमें ये है कि there is an equal number of votes, then it is the toss which will decide the effect. The result of toss will be the result of the election. जी, अभी फिर आज क्योंकि 27 तारीख है और कल 28 तारीख है, कल फाइनेंस जो है वो भी पास करवाना है वहाँ पे, उसके लिए भी पूरे विधायकों की ज़रूरत पड़ती है। और जब ये सामने आता है कि हमारे खिलाफ 5 विधायकों ने या 8 विधायकों ने या 12 विधायकों ने राज्यसभा में हमारी मर्जी के मुताबिक या पार्टी की विचारधारा के मुताबिक वोट नहीं डाला है, तो ये जो विधायक हैं इनके साथ कांग्रेस पार्टी क्या एक्शन ले सकती है और इसके क्या नफ़े नुकसान सामने आएंगे? देखिए, इसमें एक पोजीशन ये है, क्या ये वोट कैंसिल हुई है, क्या ये वोट अपोजिशन कैंडिडेट को गई है, ये किसकी वोट है? जब ये नहीं पता लग रहा है, सीक्रेसी वायलेट नहीं हो सकती है, तो एक्शन किसके खिलाफ लिया जाएगा? हाँ, जो पार्टी के अधिकृत एजेंट हैं, वो वाज ऑथराइज्ड कि वो वोट दे सकते हैं, वो अपनी पार्टी को इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई इन लोगों के वोट को मैंने देखा है, इन्होंने गलत वोट डाला है या क्रॉस वोट किया है, दोनों परिस्थितियां वो अपनी पार्टी के नेतृत्व को बताएंगे, तो पार्टी कैन टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट वन। सिचुएशन 2 इज, आप कह रहे हैं कि असेंबली में फाइनेंस बिल चल रहा है और फाइनेंस बिल पे वोटिंग होनी है। देखिए, राज्यसभा इलेक्शन के रिजल्ट का उसका कोई वैसे डायरेक्ट रिलेशनशिप है नहीं, क्योंकि फ्लोर टेस्ट होगा। फ्लोर टेस्ट में इफ द मेजोरिटी इज इन फेवर ऑफ द रूलिंग पार्टी, फाइनेंस बिल कैरी हो जाएगा। अगर नहीं होगा, फाइनेंस बिल मेजोरिटी से कैरी नहीं होता, तो गवर्नमेंट इज इन माइनॉरिटी, इट हैज टू गो। समझने की कोशिश करेंगे कि आमतौर पे जो गैर होते हैं वो थोड़ा सा कम नुकसान पहुंचाते हैं, जो अपने हैं वो गहरे जख्म दे जाते हैं। और राजनीति में ये जो बात है, ये मुझे लगता है इश्क में हो ना हो, राजनीति में ये बिल्कुल 100% लागू होती है कि अपने ही गिराते हैं गिरे वहाँ पे बिजलियाँ, गैरों ने आके फिर भी हमें थाम लिया है। तो इस वक्त गैरों का साथ देते नज़र आ रहे हैं कुछ कांग्रेस के नेता, क्योंकि अपनों को सबक सिखा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस पूरे राजनीतिक खेल को? पॉलिटिक्स में 2 बड़े गेम बीजेपी करती है। एक तो बैटल ऑफ नर्व्स रहती है, 5 मोमेंट तक आपके दिमाग में एक ऐसी पिक्चर बना के रखना जो कि एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, लेकिन कंफ्यूजन को कंफर्म करने में। और दूसरी बात है बैटल ऑफ नर्व्स के साथ आर्ट ऑफ डिसेप्शन। ये जो भारतीय जनता पार्टी, जैसे हरियाणा में हुआ था, 75 पार का नारा लगा और सीटें आई 40, पीपल बिलीव कि जो सरकार बना रहे हैं इतने बड़े बहुमत से बना रहे हैं, दैट वाज आर्ट ऑफ डिसेप्शन। So BJP is good in both the arts. That's true. But Congress has its own culture also. ये प्रतिभा जी ने तो बिल्कुल स्थिति क्लियर की है। She was very positive about everything. लोगों में नाराजगी हुआ करती है, उनको आपस मिल बैठ के बात करना है, but everybody knows कि ये सरकार 5 साल लास्ट करेगी और इस सरकार को चलाने में जो कांग्रेस कल्चर के लोग हैं, कांग्रेस की मता के लोग, वो इस सरकार को कभी भी गिराने में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो सरकारें गिराती है, लोगों को कोल्ड स्टोर में लगा देती है, लेकिन वो लोग पछताते हैं। आप मेरे बहुत ही फेवरेट और पसंदीदा नेताओं में से एक हैं, जो हमेशा तर्कशील बात करते हैं और इसके लिए हम हमेशा आपके कदरदान रहे हैं। अब ये जो आप बात बोल रहे हैं, इससे मैं आपसे सहमति भी जता लूँ, लेकिन कैसे जताऊँ, क्योंकि जो 40 विधायक हैं वो तो कांग्रेस के हैं और वो विधायक जो हैं कांग्रेस के, वो मुख्यमंत्री से नाराज़ हैं जो कांग्रेस के हैं। अगर उनकी नाराज़गी इस लेवल की है कि वो भाजपा के साथ जाके मिल जाते हैं या उनसे डर जाते हैं, तो उनकी जो पार्टी के प्रति जो लॉयल्टी है उसको भारतीय जनता पार्टी ने प्रभावित कर दिया, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां तो अपने में रही होंगी ना, नहीं तो ये बेवफा नहीं होते। यूं ही कोई बेवफा नहीं। बिल्कुल, यही मैं बताने वाला था, आपने दिल की बात कर। देखिए,
एक ने आपने शेर कहा था, हाँ तो उसमें मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ कि मेरे खुशनुमा इरादों, हाँ, तुम मेरा ख्याल करना, किसी और से नहीं है, मेरा खुद से सामना है। क्या बात है। तो कई बार हाँ आपको एक अंदरूनी लड़ाई लड़नी हाँ, पड़ती लेकिन है, आज अपने अंदर आज एक आज तत्व जो को सुखविंदर सिंह सुक्खू गाना गा रहे होंगे, वो ये गा रहे होंगे कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। क्योंकि मुश्किल वो सुक्खू साहब के लिए भी होगी, और इस हिसाब से अगर सरकार हिल गई, गिर गई, तो दोबारा चुनाव होंगे। फिर जो इसमें शामिल होंगे उनको जनता किस तरीके से पलकों पे बिठाएगी, या फिर उनको विद्रोही कह के उनको दूर कर देगी राजनीति से, ये वाला भी तो खतरा बना हुआ है। देखिए, सरकार तो इन्होंने कर्नाटक में भी गिराई थी, एंड व्हाट हैपेंड, बीजेपी अपने एग्जिस्टेंस के लिए वहां लड़ रही है। इस तरह सरकार गिराना, ये तो कह रहे हैं हम लोकतंत्र ला रहे हैं, स्वच्छ राजनीति ला रहे हैं, स्वस्थ परंपराओं को लेकर आ रहे हैं, और इस तरह सरकारें गिरा के लोगों को खरीद फरोख्त में ले जाकर उनको लोभ लोभावन वायदे देकर अगर आप सरकारें गिराते हैं, तो ये इलेक्टोरल जो पॉलिटिक्स है, ये मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति के स्तर को गिरा रहे हैं। जी शर्मा जी, जैसा आप बोल रहे थे कि अभी हम सारी बातें जो कर रहे हैं परिकल्पना पे आधारित कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल कर रहे हैं, और आपने भी कहा था स्थिति थोड़ी साफ हो जाए